राजा महेंद्र और रहस्यमयी गुफा। बहुत समय पहले हिमगिरी के शांत पर्वतों के बीच स्थित सूर्यगढ़ राज्य अपनी संपन्नता और अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा महेंद्र प्रताप अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए जाने जाते थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनका साहसिक स्वभाव। राजा को अज्ञात स्थानों की खोज और अनसुलझे रहस्यों को सुझाने का शौक था। एक रहस्यमयी संदेश। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसके पास एक प्राचीन पत्र था जिस रहस्य सुलझाएगा वही सच्चा शासक कहलाएगा। परंतु सावधान, यह रास्ता जितना दिखता है सरल उतना ही है घातक। जिसमें सूर्यगढ़ के पश्चिम में स्थित एक दुर्गम जंगल के बीच रहस्यमयी गुफा का उल्लेख था। राजा महेंद्र प्रताप के भीतर का साहसी योद्धा जाग उठा। उन्होंने तय किया कि वे इस गुफा के रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक और राजगुरु को साथ लिया और यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते का खतरनाक सफर। जंगल घना और भयावह था। रास्ते में कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई। अचानक आंधी तूफान आने लगे। पेड़ों के बीच छिपे जंगली जानवरों ने उन पर हमला किया, पर राजा महेंद्र और उनकी टोली ने अपने साहस से हर बाधा को पार कर लिया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। गुफा के द्वार पर लिखा था, जो लोभ करेगा वह मरेगा, जो सत्य का अनुसरण करेगा वही विजयी होगा। ये वाक्य उन्हें सोचने पर मजबूर कर गया। गुफा के भीतर का रहस्य। गुफा के अंदर कदम रखते ही उन्हें चमचमाते सोने और रत्नों के ढेर दिखाई दिए। उनके सैनिक लोभ में पड़ने लगे, लेकिन राजा ने उन्हें रोक दिया और आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें 3 दरवाजे मिले। हर दरवाजे के सामने एक पहेली लिखी थी। पहली पहेली थी, जिसे देखो वह अदृश्य हो, जिसे सुनो वह मौन हो। वह क्या है? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, स्वप्न। दरवाजा खुल गया। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। वह क्या है? राजगुरु ने उत्तर दिया, ज्ञान। ये दरवाजा भी खुल गया। अब तीसरे दरवाजे की बारी थी। इस पर लिखा था, जो सत्य और असत्य के बीच निर्णय करे वही तुम्हारे भाग्य का रक्षक होगा। ये पहेली राजा को गहराई से सोचने पर मजबूर कर गई। तभी उनके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण में उनकी परछाई बोलने लगी, तुम्हारा लोभ और भय ही तुम्हारे सत्य को छुपा रहा है। अंतिम परीक्षा। राजा महेंद्र ने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, मैं सत्ता और धन के लोभ में नहीं, बल्कि अपने राज्य की भलाई के लिए सत्य को ढूंढने आया हूँ। उनके सत्य वचन के साथ ही गुफा रोशनी से भर गई। दर्पण गायब हो गया और उसके पीछे एक प्राचीन सिंहासन प्रकट हुआ। एक आवाज गूंज उठी, तुम्हारी बुद्धि, साहस और सत्यप्रियता ने तुम्हें इस परीक्षा में विजयी बनाया। ये सिंहासन सूर्यगढ़ की शाश्वत समृद्धि का प्रतीक है। निष्कर्ष। राजा महेंद्र प्रताप ने उस सिंहासन को अपने महल में स्थापित किया। उस दिन से सूर्यगढ़ और भी समृद्ध और खुशहाल हो गया। राजा महेंद्र की कहानी पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गई। रहस्य और साहस की ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और विवेक का मार्ग ही सच्ची विजय दिलाता है।